जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, उनमें से पराये कम अपने ज़्यादा मिले। ऐसा ही एक वारदात सामने आया है, जहां आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा धानी शहर सिंगरौली में जयंत में बसने वाले एक व्यक्ति जो कि अपने दोस्त के हाथों का शिकार हो गया और झाड़ी में उसका शव मिलता है। क्या पूरी वारदात है वो तो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही कि अपने ही दोस्तों ने गला काट डाला, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को मार डाला। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज दोस्तों पर इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है, दिन हो या रात हो। जब घर से बाहर निकलता है तो यही कहता है कि मम्मी हम इस दोस्त के साथ जा रहे हैं, पापा हम इस दोस्त के घर जा रहे हैं। लेकिन आखिरी पर जब दोस्त ही सामने वाला अगर ऐसा कुछ कर जाए कि सामने वाले व्यक्ति की मौत के घाट उतार के फेंक दिया जाए, तो सोचिए कि आखिर में विश्वास इंसान करे तो किस पर करेगा। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरी वारदात क्या है। बता दूं कि 17 तारीख को एक व्यक्ति जो कि अपने घर से, एक नाबालिग लड़का घर से बाहर निकलता है। जहां बताता चलूं आप लोगों को कि पूरी वारदात क्या है। बताता चलूं कि मृतक रियाज अहमद जो कि 17 तारीख को घर से अपने बाहर निकलता है और घर वापस नहीं आता, जिसको लेकर के उसके घर वाले चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। उसके पिता रकीब अहमद के द्वारा जाकर के जयंत चौक की पुलिस स्टेशन पर उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसको लेकर के अपहरण का मामला 363 का मामला जो है पंजीबद्ध होता है। पुलिस के द्वारा मामला तो पंजीबद्ध कर लिया जाता है, लेकिन तत्काल उस लड़के को ढूंढने के लिए टीम रवाना नहीं होती, बल्कि उन्हें यह लगता है कि हो सकता है कि शायद लड़का कहीं घूमने गया होगा, आ जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लड़का शायद जब तक रिपोर्ट दर्ज हो रही थी तब तक शायद उस लड़के की सांसें रुक चुकी थीं। वहीं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब 363 का भारतीय दंड संहिता का विधान के अनुसार जब ये पूरा मामला पंजीबद्ध होता है, उसके बाद जब पुलिस ढूंढना शुरू करती है धीरे धीरे करके, तब तक उसकी सांसें रुक जाती हैं। और अगले दिन 19 तारीख को उसी के एक रिलेटिव व्यक्ति के पास फोन कॉल आता है। जैसे ही कॉल आता है, फोन उठाने के बाद सामने वाले व्यक्ति कहते हैं कि रकीब अहमद जो कि उनके पिता हैं, उनके पास फोन जब पहुंचता है तो ये कहते हैं कि रियाज जो है, अगर आपको चाहिए तो आप 10 लाख रुपए मैं जहां कहूंगा वहां पहुंचा दीजिए और अपना बेटा लेकर जाइए, वरना इसको काट काट कर बोरी में डालकर फेंक देंगे। सुनते ही जो पिता हैं वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे बेटे को ऐसा करके बोल रहा है, क्योंकि मेरा बेटा जो है घर से लापता है। तो आखिर में कैसे ये पूरे मामले को वो लें, ये समझ में नहीं आ रहा था। जिसको लेकर के जब ये फोन आता है तो पूछते भी है कि आप कौन हो, तो सीधे वो कहता है कि कभी नक्सली नाम का तुमने नाम सुना है या नहीं, मैं नक्सली बात कर रहा हूं। जब ये पूरी वारदात को लेकर के उन्हें जब ये डर फैलता है उनके मन में और उस गांव में, और जब ये पूरी वारदात जब उनके साथ होती है, तब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे फोन कॉल आया हुआ था। जहां आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के जब 10 लाख की फिरौती मांगता है, और फिरौती इनके द्वारा कहने की तो बात की जाती है, लेकिन सामने वाला जो नक्सली है वो कहता है कि मैं, जब पूछते हैं कि कहाँ आना है, तो कहता है कि जब तुम बताओगे कि कहां आना है तब मैं आऊंगा, या मैं बोलूंगा कि तुम्हें आना है या तब आओगे। यानी कि सामने वाला धौंस जमाता है, डर पैदा करता है सामने वाले व्यक्ति यानी कि रकीब अहमद को लेकर के। वो जब उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश करता है। जहां पूरे मामले को जानने के बाद पुलिस की जो टीम है वो रवाना हो जाती है। पूरा मामला सुनते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है और चप्पे चप्पे का, सिंगरौली का चप्पे चप्पे का सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है कि आखिर में व्यक्ति गया तो गया कहां। साइबर के दौरान अपने दोस्तों, यानी कि जो आप लोगों को बता दूं कि जो रियाज अहमद है, रियाज अहमद के दोस्तों को सर्च किया जाता है कि आखिर में उसके कितने दोस्त हैं। सभी दोस्तों को ढूंढने के बाद एक दोस्त उनके ऐसा हाथ लगता है जो चंद दबाव के कारण जैसे ही पुलिस पकड़ती है तो वो उगल देता है कि आखिर में पूरी वारदात क्या है। जहां आप लोगों को बता दूं कि पुलिस के पास पहुंचने के बाद जो उसका दोस्त है
रियाज अहमद का जो मित्र है, दोस्त है, उसके द्वारा बताया जाता है कि रियाज बड़े बड़े चीजों को यानी कि कीमती चीजों को पहनने और चलने में शौक रखता था। यानी कि उसकी बात करें कि फैंसी था। सामने वाला जो रियाज अहमद था, गाड़ी हो, बाइक हो, पैसा हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा सामने वाला व्यक्ति कीमती चीजों को यूज करता था, जिसको लेकर के उसके दोस्त जो है हमेशा उसी से खर्चे करवाते थे। रियाज अहमद के द्वारा जो सभी दोस्त थे, जब वो खर्च किया करता था तो उनको ये लगा कि अगर इसके पास इतने पैसे हैं तो आखिर में अगर इसका किडनैप किया जाए तो ये कितना पैसा मिलेगा, जिसको लेकर के उनके द्वारा योजना बनाई जाती है। रियाज अहमद को किडनैप करने का उन्हीं के दोस्तों के द्वारा जब ये योजना बनाई जाती है, तब अगले ही दिन उसको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद माक नाम का जगह, जो कि छत्तीसगढ़ के माक नाम की जगह सूरजपुर थाना अंतर्गत, वो यहां से छत्तीसगढ़ उठाकर उसको ले जाते हैं, जहां उसके सारे सामान उठा लेते हैं। पूरा चीजें जो उसके पास जो भी चीजें रहती हैं कीमती, सारी चीजों को छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। लूटने के बाद अब जब सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता तो उन्हें इस बात का डर हो जाता है कि कहीं रियाज इस बात को पुलिस या फिर अपने किसी भी व्यक्ति या परिचित के सामने इसको खोल ना दे। तब उनके पास एक ही चीज रह जाती है कि इसको अब मारना पड़ेगा। जहां की 3 से 4 दोस्त एक साथ रहकर जो सामने वाला व्यक्ति यानी कि रियाज अहमद की खुद नमक रोटी उसके द्वारा कभी खिलाया गया हो, उसी व्यक्ति को मारने की साजिश बनाई जाती है। जो सरेआम झाड़ियों में बैठ करके वो पूरी लूटपाट करने के बाद अब उसको मारने का प्लान बनाते हैं, जो तीनों के द्वारा सीधी सी बात देखने को मिल पाती है, जहां पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि रियाज अहमद को उन लोगों के द्वारा मार दिया जाता है और मारकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस बॉडी कलेक्ट करती है और पुलिस बॉडी कलेक्ट करने के बाद छानबीन करती है। तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं। जब तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद जब पूछताछ होती है तब उनके द्वारा सारी बातें सामने रख दी जाती है, जहां तक कि पूरी बातें मैंने आपको बताई। पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस इसको समझती है कि आखिर में ये जब फोन कॉल किया था तब रियाज अहमद जिंदा था या मर चुका था, तो पता चलता है कि जब उसके पिता के पास, रकीब अहमद के पास जब फोन कॉल आया था, तब रियाज अहमद जो उनका बेटा है वो मौत के घाट उतारा जा चुका था। जहां आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टरों की जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद देखा यह गया कि डॉक्टर के द्वारा भी बताया गया कि 72 घंटा से ज्यादा इसकी बॉडी पड़ी रह गई और इसको मौत के घाट उतारे हुए 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पूरे मामले को पुलिस जैसे ही संज्ञान में लेती है, तीनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद न्यायालय के सामने इनको पेश किया जाता है, जहां न्यायालय इनको जेल भेज देती है। भारतीय दंड संहिता के विधान के अनुसार आप लोगों को बता दूं कि इनके ऊपर जो मामला पंजीबद्ध होता है, जहां के देखने को मिल पा रहा था कि इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ 302, 201 एवं 394 का ब्रूटल मर्डर इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध होता है, जिसको लेकर के इन्हें कारावास की सजा हो सकती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पूरी वारदात जो हुई सिर्फ इस चीज को लेकर के हुई कि सामने वाला जो व्यक्ति है काफी फैंसी था, कीमती था, उसके शौक जो थे बड़े थे। वो बड़ी गाड़ियों से कोशिश करता था कि मैं चलूं, महंगी कीमती यानी कि बुलेट से चलने की कोशिश किया करता था कि मैं इससे चलूं, और सामने वाला व्यक्ति जो है इन्हीं चीजों को देखते हुए उसके अंदर लालच आती है और लालच के बदौलत ही मौत के घाट एक नाबालिग लड़के को उतार कर और सामने वाले व्यक्ति भी कारावास में पहुंच चुके हैं। अब कहीं ना कहीं जो ये वारदात हुई, इन सारी वारदात को लेकर के पुलिस का क्या कहना है वो भी देखिए। लगातार बने रहिएगा तन 24 न्यूज के साथ, देखिए ये पुलिस का बयान। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ये सर क्या पूरा निकल के आ गया? देखिए ये 17 तारीख की घटना है, जिसमें बच्चा रियाज अहमद है, ये गया था अपने घर से, निकला था और लौट के घर नहीं आया। दूसरे दिन उनके पिताजी ने, जिनका नाम रकीब अहमद है, इनने आके जैन चौकी में रिपोर्ट कराई थी कि बच्चा हमारा गया था कल और लौटा नहीं है। तो इसमें 363 भादवी का अपराध जैन चौकी में पंजीबद्ध किया गया और बच्चे की तलाश शुरू की गई।
बच्चे की तलाश में आसपास के थानों में और आसपास के ज़िलों में भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। 19 तारीख को सुबह जो बच्चा रियाज अरमान, इसके पिताजी के पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी में है, हम नक्सली बोल रहे हैं और 10 लाख रुपए लेके आप आ जाओ, नहीं तो आपके बच्चे को मार के फेंक देंगे। ये सूचना उनने पुलिस थाने में दी और तुरंत हमने 3-4 टीमों का गठन किया। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, सभी थाना प्रभारी को इसमें लगाया, अलग अलग टास्क दिया गया। सब शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेजेस देखे गए, बच्चे के और उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साइबर सेल के माध्यम से उनके पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए। और इसमें उसका एक दोस्त है, श्याम कीर्ति नाम है, श्याम कार्तिक नाम है, उस पर संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया, उसको सारे एविडेंसेस हमने बताए तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफ़ी पैसा खर्च करता था। विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा और महंगे महंगे शौक थे इसके, और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो ये सब चीज़ें देख के इसने सोचा कि इसके पास पैसा मिलेगा हमें, तो ये लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। और अपने दोस्त साथियों के साथ में एक श्याम कार्तिक है, एक राम किया बैस है और एक अमरीश बैस है, इनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सूरजपुर थाना लगता है इसमें, और वहाँ ले जा करके इससे सारा सामान छुड़ा लिया, लूट लिया। और जब इन्हें लगा कि अभी हमें, अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो हमें ये फंसा देगा, तो फिर वो लोगों ने इसको मिलके मारा और खाई में फेंक दिया। इनकी निशादेही पे अरमान का शव बरामद हुआ है। सारी चीज़ें जो इसकी छुड़ाई गई थी, लूटी गई थी, वो बरामद हो गई हैं। तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है और पूरी इसमें 302, 201, 394 धाराएं भी लगाई गई हैं, लूट और मर्डर की धाराएं। और आज जो है इनको तीनों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर फोन जो किया गया था सर, वो मारने के पहले किया गया, हत्या के पहले की, हत्या के बाद में किया गया सर? ये हत्या के बाद का है। ये हत्या तो 18 तारीख को ही कर दी गई थी, 17 को ही कर दी गई थी, और ये फ़ोन जो है बाद में किया। सर नक्सली होने की बात सामने आई है, उसमें जांच में क्या नक्सली? देखिए, ये तो इनके साथियों ने ही ये किया है, नक्सलियों का कहीं कोई इसमें। कुल मिलाकर के जो महंगे शौक थे, इसके महंगी जो रहन सहन था, उसकी कोई मजदी जान का दुश्मन हो गया निश्चित रूप से। इसमें पूरी टीम ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, मैं इन्हें पुरस्कृत करूँगा। थैंक यू।